हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 11th के एनसीईआरटी में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मिस में कौन कौन से रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स के बारे में जाना था, थोड़ा बहुत स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था और यहाँ से हमने अपने पहले लेक्चर को ख़त्म किया था। तो आज लेक्चर नंबर 2 लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 2 है। किसका? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इस लेक्चर में हम क्या बताएंगे? इस लेक्चर में आपको बताएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। अच्छा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है? देखिए, एपिडर्मिस और उसके अपेंडेजेस और स्टोमेटा ये किस में आ रहे थे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ रहे थे। वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएंगे। इसको छोड़ के इस एनाटॉमिकल पोर्शन में जो कुछ भी बचा वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ध्यान से देखना, ये एपिडर्मिस थी। देखो, डायआर्च टू एक्सआर्च कंडीशन जो है वो रूट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक। स्टेम में पॉलीआर्च कंडीशन होती है, लेकिन मैंने कम ही बनाए, ज़्यादा बनाए नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक। ये डाइकॉट स्टेम का टीएस है, ठीक। ध्यान से देखना, ये पोर्शन एपिडर्मिस, इसके जस्ट नीचे वाली हाइपोडर्मिस, उसके बाद ये जो है जनरल कॉर्टेक्स। ये जो लेयर आप देख रहे हो, ये लेयर कौन सी है? ये जनरल कॉर्टेक्स की लेयर हो गई। कौन सी हो गई? जनरल कॉर्टेक्स की लेयर हो गई, ठीक। 3 से 4 लेयर होती हैं, ठीक। और ये उसके बाद ये ऑरेंज कलर से जो बनाएगी भैया एंडोडर्मिस है, ठीक। एंडोडर्मिस के बाद अंदर ये जो पोर्शन देख रहे हो ये पेरीसाइकिल है, ठीक। पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल के बाद अच्छा यहाँ से मेडुलरी रेज निकलेंगी, वो बाद की बात है। इसके बाद ये जो देख रहे हो ये वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल में 3 चीज़ें, बाहर की तरफ देख रहे हो तो ये फ्लोएम है, और ये अंदर की तरफ जो देखो, ये अंदर की तरफ जो पोर्शन देख रहे हो ये क्या है? जाइलम है। और इन दोनों के बीच में एक डंडी जैसी खींची है, जो वो डंडी खींची है वो क्या है? कैम्बियम। वो इसको ओपन कर रही है, किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और इसके बीच का जो पोर्शन ये वाला है, ये पोर्शन क्या है भैया? पिथ है। क्या है? पिथ है। तो वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के जो कुछ भी बचा वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक। रूट में भी ऐसा ही होता है, शूट में भी ऐसा ही होता है। जो भी मोस्टली पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, पेरीसाइकिल, पिथ वगैरह के, वो सभी किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। लीफ में जो क्लोरोफिल कंटेनिंग, पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स, जब लीफ का बनाएंगे तब बताएंगे मीजोफिल सेल्स। तो वो मीजोफिल सेल्स ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्राइज करती हैं, मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाती हैं, ठीक। अब मेन टॉपिक ये तो हो गई भैया किसकी बात? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। 3-4 लाइनें एनसीईआरटी में दी हैं, एक बार पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद हम बताएंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में, जो आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। वैस्कुलर बंडल जो है भैया, वैस्कुलर बंडल कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले ये बात करते हैं। वैस्कुलर बंडल वैसे तो भैया देखो आपके सामने बता दें हम, याद ना करना, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ठीक। सबसे पहले रेडियल, दूसरे कॉन्जॉइंट और तीसरे कॉन्सेंट्रिक। ये आपके कोर्स में है नहीं, ठीक। कॉन्सेंट्रिक वाले जो होते हैं इसके 2 टाइप होते हैं वैसे तो, एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल। लेकिन इसको आपको जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं, ठीक। तो इतना पार्ट हम मिटा ही देते हैं। अच्छा, वैस्कुलर बंडल होते क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ना। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? तो भैया देखना, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम जो है भैया ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। पहले जब पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी, या किसी के पास अगर आज भी पुरानी एनसीईआरटी होगी, तो इन सब के जो सेल्स पाई जाती हैं उनके प्रकार भी दिए थे, कंपेनियन सेल्स, यूट्यूब, फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर या फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये चारों बताई गई थी।
फ्लोएम के बारे में। और ऐसे ही जाइलम के बारे में 4 बताई गई थी, जाइलम ट्रैकिट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक, तो अब वो आपके कोर्स में है नहीं, तो बस इतना जान लो कि भैया ये फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, तो वाटर ट्रांसपोर्ट और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम और फ्लोएम जो है ये 2 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, या यूं कहो कि स्टील के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, स्टील के बीच में कहीं। ठीक, तो जाइलम और फ्लोएम जो है, ये जाइलम और फ्लोएम ही मिलकर क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। देखो, जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल्स। ठीक, वैस्कुलर बंडल कौन बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। ठीक, अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में भैया, बीच में एक पतली धारीनुमा संरचना प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं क्या, हम कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। CAMBIUM। ना समझ में आ रहा होगा तो स्पेलिंग लिख लेना, कैम्बियम कहते हैं। ठीक, देखो ध्यान से देखना, रेडियल क्या है, रेडियल भैया जब जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियाई में प्रेजेंट हो। मतलब देखो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारी एंडोडर्मिस थी, रूट्स में ऐसा प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होती है, ये रूट्स में प्रेजेंट होती है। डेफिनेशन लिखना, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई द वैस्कुलर बंडल टाइप इज नोन एज रेडियल। ठीक, देखो ये जो आप देख रहे हैं ऐसे भैया, इस तरह से ठीक, इस तरह से जो प्रेजेंट होती हैं, तो ये जाइलम है, केवल ये केवल जाइलम है, ये मेटा जाइलम है और ये प्रोटोजाइलम है। ठीक, और इनके बीच में प्रेजेंट होगा क्या, फ्लोएम। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये फ्लोएम का है। ये डायग्राम आप बना लेना उस डेफिनेशन के साथ नोट्स में। तो ध्यान से देखना, अलग अलग रेडियाई के अलोंग प्रेजेंट हैं। देखो ध्यान से देखो, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई के अलोंग प्रेजेंट हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है रेडियल टाइप की वैस्कुलर बंडल। रेडियल टाइप की वैस्कुलर बंडल कहाँ होती है, रूट्स में होती है। डाइकॉट्स हो या मोनोकॉट्स हो, बस रूट्स होने चाहिए, तो उसमें रेडियल टाइप की वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। अब कंजॉइंट जो है भैया, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कोलेटरल, क्या होता है, कोलेटरल, और एक होता है बाइकोलेटरल। क्या होता है, बाइकोलेटरल। ठीक, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। अच्छा, कोलेटरल का मतलब क्या है? एक पहली बात तो कंजॉइंट का मतलब क्या है ये जान लो। जब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियाई में प्रेजेंट होंगे एक साथ, जैसे स्टेम्स में बताया था तुमको कि ये जाइलम था और ये फ्लोएम था, ये इनसाइड था अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ था। ठीक, तो ये भैया कहाँ पर है, इसको बोलते हैं कंजॉइंट। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम इन द स्टेम और रूट इन द स्टेम, ऐसे लिखो, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द सेम रेडियाई द कंडीशन इज कॉल्ड एज कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल टाइप। ठीक, कंजॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल। ठीक, अब इसमें देखो, ध्यान से देखना, एक होती बाइकोलेटरल, फ्लोएम बीच में प्रेजेंट है, जाइलम ऊपर ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, दूसरे तरह का भी हो सकता है कि जाइलम बीच में हो, फ्लोएम ऊपर नीचे हो। ठीक, तो इसको बाइकोलेटरल बोलते हैं। अब कोलेटरल और बाइकोलेटरल, कोलेटरल तक ही आपके कोर्स में दिया है, बाइकोलेटरल भी नहीं दिया, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। अगर हमने गलत भी बता दिया हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने सर गलत पढ़ा दिया है। ठीक, कोर्स में नहीं, तुमको क्या मतलब है, गलत पढ़ा दिया सही पढ़ा दिया है,
हाँ सही बताते हैं वैसे हम मोस्टली, ठीक सही है वो। एक बात बता रहे हैं तुमको, तुम लोग इस बात पे वो करने लगते हो कि जो कोर्स में नहीं है उसको भी अगर हम तुमको थोड़ा ऊपर नीचे बता देते हैं तो कहते हो कि नहीं सर वो कोर्स में था और आपने गलत बता दिया। जो कोर्स में है वो सही बता रहे हैं, ठीक। बाई कोलेट्रल की बात करें तो बाई कोलेट्रल आपके कोर्स से हटा दिया गया है। कोलेट्रल भी दो टाइप का होता है, ओपन और क्लोज्ड। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या है, ओपन है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक धारी कैम्बियम की प्रेजेंट है तो ये कैसा है, क्लोज्ड कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल है। कैसा है, क्लोज्ड कोलेट्रल कंजॉइंट, ठीक। अगर दोनों तरफ ऐसे ऐसे भैया दो कैम्बियम की रेज की लेयर प्रेजेंट है, लेयर कह लो, पट्टी कह लो, स्ट्रिप कह लो, तो भैया बाइकोलेट्रल, ओपन, बाइकोलेट्रल और कॉन्जॉइंट टाइप का वैस्कुलर बंडल है। ये भी दो ही टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन किसके रिस्पेक्ट में, ये ना समझ लेना ये एक दूसरे के लिए ओपन नहीं है तो इसमें हम ओपन क्यों कह रहे हैं। देखो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है तभी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिल करके ही इसी को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो पतली सी पट्टी देख रहे हो इसी को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इसके बाहर जो स्टील का दूसरा पार्ट होता है, उसके भाग होता है, उसके अंदर जो कैम्बियम बनता है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल क्या होता है, इससे आपको मतलब नहीं रखना है। ओपन टाइप का भैया किस में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है। ओपन कोलेट्रल टाइप के डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और क्लोज्ड टाइप के मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है। लिख लेना, डेफिनेशन लिखा था। ओपन, व्हेन कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम द वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज ओपन टाइप कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, ओपन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल टाइप वैस्कुलर बंडल, ऐसा बोल दोगे। व्हेन कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इट इज कॉल्ड एज क्लोज टाइप कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, ठीक। सिंपल बात थी, यही बात आपको यहाँ पे इस पूरे इसमें समझाई गई है। ये आपको समझ में आशा करता हूँ आ गई होगी, ठीक। ये डायग्राम है, ये दोनों बना लेना। ये ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल, ओपन कॉन्जॉइंट, और फ्लोएम प्रेजेंट, जाइलम प्रेजेंट, फ्लोएम मान लो ऐसे प्रेजेंट, जाइलम मान लो ऐसे ऐसे प्रेजेंट, और इन दोनों के बीच में कोई लेयर नहीं प्रेजेंट, तो भैया ये कौन सी है, ये है क्लोज टाइप के वैस्कुलर बंडल, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, मिलते हैं।